नमस्कार, मैं निकेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स क्लास का पार्ट 2 वीडियो का पार्ट 2 देखने वाले हैं। बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही शुरू किया था ऑप्टिक्स के साथ। ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में हम लोग प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं, जैसा कि प्रकाश का परावर्तन हो, अपवर्तन हो, विवर्तन हो, ध्रुवण हो, और भी बहुत सारे इसके गुण होते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश क्या होता है, इसके किरण पुंजों की समूह किन किन समूहों में बांटा गया है, कौन कौन से किरण पुंज होते हैं, या पदार्थों का बंटवारा जो कि पारदर्शिता के आधार पर किया गया था, हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रकाश, जैसा कि आप लोगों के पास मान लीजिए एक लाइट है। आप लोगों के पास क्या है? आप लोगों के पास एक लाइट है और ये दीवार है। यहाँ से जब आप लोग लाइट जलाते हैं तो ऐसे प्रकाश जाता है इस प्रकार से, लेकिन क्या वो जाकर के सीधा उसी पर रुक जाता है? जी नहीं। आप लोग दूसरी तरफ भी देखेंगे तो इस प्रकार से प्रकाश की किरणें आपको मुड़ती हुई दिखाई अवश्य देंगी। इसके साथ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये दीवार है, यहाँ से आप लोग एक बॉल फेंकते हैं। यहाँ जैसे ही बॉल फेंकते हैं, बॉल टकरा करके इधर आती है, या उधर जाए या इधर आए, बॉल टकराती है और इधर वापस लौट करके आती है। ठीक उसी प्रकार प्रकाश के साथ होता है। लाइट्स का कुछ प्रॉपर्टी जैसा ही है। जैसे कि लाइट किसी स्रोत से निकल करके जब किसी सतह पे टकराती है, किसी भी स्रोत से निकल करके जब किसी सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद पुनः पीछे की ओर लौट जाती है, और इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, फिजिक्स में क्या होता है कि जिस प्रकार से आप समझ जाते हैं तो डेफिनेशन खुद भी बना सकते हैं। हम बोल कुछ और रहे हैं, लिखा कुछ और हो रहा है, लिखा कुछ और है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी इसको चेंज कर सकते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर है कि किसी वस्तु की सतह पर प्रकाश टकराकर पीछे की ओर लौटते हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या तो लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर जब किसी सतह से टकराने के बाद वापस पीछे की ओर मुड़ जाती हैं, तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग दर्पण की। दर्पण क्या होता है? दर्पण शब्द आप सभी ने सुना होगा। इसे इंग्लिश में मिरर कहते हैं। और ये दर्पण होता क्या है? तो दर्पण क्या होता है? दर्पण की डिफिनेशन जो है आप स्वयं भी बना सकते हैं। ऐसी वस्तु जिसकी परावर्तक सतह अधिक चिकनी हो। आप लोगों ने देखा होगा दर्पण में जो उसका परावर्तक सतह होता है, ये परावर्तक सतह, और ये जो पीछे वाला भाग है ये कलर्ड है, यानी कि इस पर जो है सिल्वर प्लेट, ये जो रजतित सतह आप लोग देख रहे हैं, ये जो रजतित सतह आप लोग देख रहे हैं, ये दर्पण के पीछे वाला भाग है, और ये परावर्तक सतह सामने वाला भाग है जिधर आप लोग खड़े रहते हैं। तो ये जो होता है कि कोई ऐसी वस्तु जिसका परावर्तक सतह अधिक चिकना या पॉलिश की गई हो, जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है, उस वस्तु को दर्पण कहते हैं। सामान्यतः दर्पण कांच के ही बने होते हैं। अधिकांश जितने भी दर्पण अभी तक हम लोगों ने देखा वो सब किसके बने होते हैं? कांच के ही बने होते हैं। अब बात करते हैं परावर्तन से संबंधित कुछ मुख्य बातें जो हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, परावर्तक सतह, रजतित सतह। तो परावर्तक सतह की बात कर ले। परावर्तक सतह इंग्लिश में इसे रिफ्लेक्टेड प्लेन कहते हैं। परावर्तक सतह को डेफिनेशन यानी कि परिभाषित कैसे करेंगे?
यहाँ पे परिभाषित करने के लिए परावर्तक सतह किसे कहते हैं, तो दर्पण का वह भाग या वह सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। ये मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है या ये, और इधर इसका रंगा हुआ भाग है चांदी की परत से, तो सामने वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह कहलाएगा। उसके बाद बात करते हैं रजतित सतह की, सिल्वर्ड प्लेन। सिल्वर्ड प्लेन दर्पण को सिल्वर्ड कहा जाता है क्योंकि उसके पीछे सिल्वर की परत चढ़ाई जाती है। सिल्वर क्या करता है कि अधिकांश किरणों को परावर्तित कर देता है। उसके बाद चमकीला होता है काफ़ी। यहाँ पे रजतित सतह किसे कहेंगे, दर्पण की परावर्तक सतह के जो विपरीत सतह होती है जिस पर पेंट या चांदी की परत चढ़ा दी जाती है उस भाग को रजतित सतह कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे परावर्तन के प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो परावर्तन जो है दो प्रकार से हो सकते हैं। परावर्तन जो है दो प्रकार से हो सकते हैं, एक नियमित रूप से और एक अनियमित रूप से। पहले तो नियमित परावर्तन की बात करें। नियमित परावर्तन क्या होता है, ये भी प्रैक्टिकली आप लोग देख सकते हैं। जब उबड़ खाबड़ यानी कि खुरदरा कोई दीवार देखिए, वो काफ़ी उबड़ खाबड़ हो, खुरदरा हो, उस पर लाइट जला करके देखिए। उस पर जब आप लाइट जलाते हैं तो प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं। लेकिन एक चिकना सतह लीजिए, जैसा कि मिरर लीजिए, दर्पण लीजिए, दर्पण, और दर्पण पे आप लाइट जलाएंगे तो एक किरणें निकल कर के एक ही रेखा में यानी कि एक ही दिशा में वापस परावर्तित होंगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन जब चिकनी सतह से होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ आप चित्र बना हुआ है, देख सकते हैं, ये नियमित परावर्तन का चित्र है। क्या होता है कि जब दर्पण में किसी, मान लीजिए कि ये दर्पण है और यहाँ से लाइट को जब आप जलाते हैं तो होता क्या है कि किरणें इस प्रकार से आती हैं, लेकिन ये होता क्या है, एक ही दिशा में इस प्रकार से एक ही एंगल पे मुड़ जाती हैं सारी किरणें। तो इस परावर्तन को क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन बोलेंगे। अब है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जब प्रकाश का परावर्तन रूखड़ी या यहाँ बात करते हैं रूखड़ी सतह से होता है। ये चमकीली नहीं होगा, सॉरी, ये चमकीली नहीं होगा। रूखड़ी सतह से, हाँ ठीक है, रूखड़ी सतह, रूखड़ी भी हो चमकीली भी हो। वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा दीवार पर भी या कहीं भी। एक चीज़ और, आखिर हम लोग ये भी देखते हैं कि कभी कभी एक दीवार पर कोई लाइट आ रही है तो दूसरे दिशा में भी दिखाई देती है, इधर उधर भी दिखाई देता है। इसका मतलब वहाँ अनियमित परावर्तन हुआ है। तो जब प्रकाश का परावर्तन रूखड़ी और चमकीली सतह से अनियमित रूप से होता है तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। ये जो सतह है ये उबड़ खाबड़ यानी कि ये क्या है, रुखड़ा है। तो प्रकाश की किरणें यहाँ से आएंगी तो उसका एंगल कुछ और होगा, यहाँ आएगी तो उसका एंगल कुछ और होगा, यहाँ आएगी उसका एंगल कुछ और होगा। यानी कि इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ मुख्य पद आप लोगों को याद दिलाते हैं। क्या क्या होता है, पहला होता है आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, उसके बाद होता है अभिलंब, उसके बाद होता है आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। सबसे पहले बात करते हैं
आपतित किरण की। आपतित किरण क्या होता है, यानी कि इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है, परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने ये दर्पण, यहाँ से किरणें आई, इस प्रकार से पड़ी, तो ये किरण जिस सतह पे पड़ रही हैं, ये किरणें जिस सतह पर पड़ रही हैं, इन पड़ने वाली किरणों को ही आपतित किरण कहा जाता है। ये मान लीजिए ये सूर्य का प्रकाश है, ये सीधे आता है और धरती से टकराता है, पृथ्वी से टकराता है, तो टकराने वाली किरणों को ही क्या कहा जाएगा, आपतित किरण कहा जाएगा। यानी सतह पर पड़ने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। अब बात करेंगे परावर्तित किरण की। तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, जिस माध्यम से आपतित किरण चल करके किसी सतह पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौटने लगती है। तो लौटने वाली किरण को ही परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप लोग, ये ए ओ जो है आपतित किरण है, ये ए ओ जो है आपतित किरण है, लेकिन ये ओ बी जो है परावर्तित किरण है। क्या है, परावर्तित किरण। अब बात करते हैं हम लोग आपतन बिंदु की। आपतन बिंदु क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इंग्लिश में बोलते हैं। तो परावर्तक सतह पर वह बिंदु जिस पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आप लोग चित्र में देख सकते हैं, चित्र में देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण टकरा रही है, ये कौन सा बिंदु हुआ, जिस बिंदु से भी किरण टकराएगी वो आपतन बिंदु हो जाएगा, वो उसका आपतन बिंदु। मान लीजिए ये रहा सतह, यहाँ टकराई, यहाँ मुड़ गई, तो ये आपतन बिंदु हुआ। यहाँ टकराई, यहाँ ऐसे मुड़ी, ये आपतन बिंदु हुआ। यानी कि इस प्रकार से जितनी किरणें टकराएंगी अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग बिंदुओं पे, तो वो अलग अलग आपतन बिंदु हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं अभिलंब की। तो अभिलंब यानी कि नॉर्मल, इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। अभिलंब क्या होता है, परावर्तक सतह के लंबवत आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। किसके लंबवत, परावर्तक सतह के लंबवत आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। यहाँ पर चित्र में हम लोग देखते हैं, ये है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर जैसे ही 90 डिग्री के एंगल पर एक लंब खींचते हैं वही अभिलंब कहलाता है। और वो अभिलंब दो कोणों का निर्माण करता है, पहला है आपतन कोण और दूसरा है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण किसे कहेंगे, आपतन से ही दोस्तों समझ जाइएगा कि आपतित किरण, यहाँ आपतित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। जैसा कि ये रहा, ये सतह, यहाँ से किरणें टकराई और ये परावर्तित हो गई, तो ये इसका आपतन बिंदु हो गया। लेकिन यहाँ जो लंब डाला गया, यहाँ जो लंब डाला गया, ये वाला कोण जो होगा ये होगा आई, यानी कि ये होगा आपतन कोण। कौन सा कोण होगा, आपतन कोण होगा, आपतन कोण। उसके बाद ये वाला जो कोण बनता है इसको बोलते हैं, क्योंकि ये परावर्तित किरण के साथ बन रहा कोण है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना है इसको बोलते हैं आर, यानी कि परावर्तन कोण। तो ये जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो बात कर लेते हैं परावर्तन कोण, आपतन कोण की। आपतित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से सूचित करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, चित्र में देख सकते हैं। उसके बाद परावर्तन के नियम, दोस्तों ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में
ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। परावर्तन के नियम, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के सिर्फ और सिर्फ 2 नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी एक ही तल में होते हैं। उसके बाद अगर बात करें दूसरे नियम की, तो दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I बराबर R, कोण I बराबर कोण R, ये दूसरा नियम है। दोस्तों एक नोट याद रखेंगे, नोट है कि आपतित किरण अभिलंब की दिशा में हो तो परावर्तित किरण उसी पथ पर लौट जाती है, क्योंकि आपतन कोण 0 डिग्री होता है, जिसके बराबर परावर्तन कोण भी होता है। अर्थात अगर देखा जाए, ये रहा सतह और इस प्रकार से जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो उसी पथ पे वापस परावर्तित हो जाती है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 हो जाता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। और अगर आप लोगों का कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आप लोगों का जवाब अवश्य देंगे। तब तक के आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।